इस मूवी का एंडिंग जानकर आप शॉक हो जाएंगे। एक आदमी सिर्फ पत्थर को हल्का सा तोड़कर हिम्मत करके नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक पत्थर हिल जाता है और उसका दायां हाथ उसमें फंस जाता है। अपने हाथ को फंसा हुआ देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बात बहुत बुरी हो चुकी है। इस एडवेंचर पर आते वक्त उसने किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि डिस्टर्ब ना हो इसलिए मोबाइल भी नहीं लाया। वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ निकालने के बजाय पत्थर और ज्यादा कस जाता है। फिर वो बाएं हाथ से नीचे पकड़कर पूरी ताकत लगाकर पत्थर उठाना चाहता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वो बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। अब वो सच में घबरा जाता है और पागलों की तरह अपने जिस्म से पत्थर को टकराने लगता है। कुछ ही देर में उसकी ताकत खत्म हो जाती है और दाएं हाथ का दर्द और तेज होता जाता है। बेचारा मजबूर होकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस सुनसान रेगिस्तान में कोई जानवर तक नजर नहीं आता। ज्यादा चिल्लाने से उसका गला सूख जाता है। वो बोतल खोलता है और पानी पीने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि यही उसका आखिरी पानी है। अगर जिंदा रहना है तो इसे बचाकर इस्तेमाल करना होगा। वो तुरंत खुद को संभालता है और अपने सामान का जायजा लेता है। घड़ी, क्लाइंबिंग रोप, डीवी कैमरा, एक टूल नाइफ, एक खाली वाटर बैग और आधी बोतल पानी। इन सब में सबसे काम की चीज लगती है छुरी। टूल नाइफ वो उसे चेक करता है, तेज नहीं है लेकिन काम चल सकता है। फिर वो पत्थर को काटने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनट्स में हाथ दर्द से भर जाता है, इसलिए बीच बीच में रुककर फिर शुरू करता है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी पत्थर पर सिर्फ छोटे छोटे निशान पड़ते हैं। ऊपर से बदकिस्मती से छुरी भी नीचे गिर जाती है। हाथ वहां तक नहीं पहुंचता तो वो जूते और मोजे उतारकर पैरों की उंगलियों से छुरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फासला ज्यादा होता है। किस्मत से वो एक टेढ़ी शाख जैसी चीज से छुरी को खींचकर वापस हाथ में ले आता है। अपनी जान बचाने का जरिया वापस मिलने पर वो मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दायां हाथ लंबे वक्त से ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से सुन्न हो चुका होता है। छुरी चुभोने पर भी उसे कोई एहसास नहीं होता। वो और तेज काम करना चाहता है, लेकिन छुरी भी ब्लंट हो चुकी होती है। फिर भी वो धीरे धीरे काम करता रहता है, रात तक बिना रुके। बहुत प्यास लगने के बावजूद वो पानी नहीं पीता। सिर्फ रात के 12 बजे एक छोटा सा घूंट लेता है। जिंदा रहने के लिए वो खुद पर सख्ती करता है। हर 6 घंटे में सिर्फ एक छोटा सा सिप पानी। लंबे वक्त तक खड़े रहने से वो थक जाता है, तो वो रोप का यूज करके थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक हाथ से बार बार कोशिश करने के बाद भी वो ठीक से बांध नहीं पाता। आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद सेफ्टी रस्सी सही तरीके से फंस गई। उसने रस्सी को अपनी कमर से बांधा और उसे मजबूती से टिकाकर बैठ गया। अब ये पहले की तरह ढीली होकर गिरने वाली नहीं थी, इसलिए एरन ने सोचा कि थोड़ी देर पत्थर के सहारे आराम कर ले। लेकिन जैसे ही वो लेटा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे समय पीछे चला गया हो और वो एक झटके में फिर ऊपर पहुंच गया हो। एरन घबराकर उठ बैठा। उसने समय देखा, सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे। इसी बीच चट्टानों की दरार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, जिससे वो ठंड से कांपने लगा। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए उसने अपना छोटा चाकू उठाया और फिर से पत्थर को कुरेदना शुरू कर दिया। अगले दिन पूरी रात पत्थर कुरेदते कुरेदते एरन थक कर चूर हो चुका था। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो अपने दर्द से भरे हाथों को हिलाते हुए पीछे मुड़ा। तभी सूरज की किरणें पत्थरों की दरार में अंदर आ गईं। उसने तुरंत अपने जूते और मोजे उतार दिए और अपने पैरों को बाहर निकालकर उस लंबे समय बाद मिली गर्माहट को महसूस किया। लेकिन सूरज की रोशनी जल्दी जल्दी खिसक रही थी, इसलिए वो अपने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, उस गर्मी को महसूस करता हुआ। इसी दौरान एरन को अपने बचपन की एक भूली हुई याद आ गई। जब वो छोटा था, उसका पिता उसे गोद में उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता था, जहाँ वे सुबह का सूरज उगते देखते थे। उस समय की धूप भी बिल्कुल ऐसी ही गर्म और सुकून देने वाली होती थी, लेकिन बड़े होने के बाद वो ठंडा और दूर हो गया था। वो अपने माता पिता के फोन तक उठाना नहीं चाहता था और उनके प्यार से भी चिढ़ने लगा था। ऐसा लगता था जैसे उसने प्यार करने और पाने की क्षमता ही खो दी हो और हमेशा अंधेरे कोनों में अकेले सिमट कर रहता था। अब उसकी पानी की बोतल भी लगभग खाली हो चुकी थी। बस करीब 300 मिलीलीटर पानी बचा था। उसने अपना कैमरा चालू किया और अपनी हालत रिकॉर्ड करनी शुरू की। वो अपनी इस मुसीबत की कहानी बता रहा था, ताकि अगर कभी किसी को उसकी लाश मिले तो वे उसके माता पिता से संपर्क कर सके। तभी अचानक ऊपर से कोई आवाज आई। एरन ने रिकॉर्डिंग छोड़ दी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी मजबूती और हिम्मत एक पल में टूट गई और उसकी आवाज में एक डरे हुए बच्चे की झलक साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे कि वो आवाज सिर्फ उसका भ्रम हो। खुद को शांत करने के बाद जब उसने कैमरे में अपनी डर भरी हालत देखी तो उसे बहुत शर्म आई। उसने खुद से कहा, हार मत मानो, ये बस एक छोटी सी समस्या है। कुछ समय बाद रात हो गई। एरन ने जो भी कपड़े थे सब अपने शरीर पर लपेट लिए, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने आखिरी बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा निकाला और धीरे धीरे खाने लगा, लेकिन इससे उसकी प्यास और बढ़ गई। धुंधली हालत में उसे ऐसा लगा जैसे उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुला रहे हों। खूबसूरत लड़कियां, ठंडी बियर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंट पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने बोतल नीचे रखी, उसके अंदर की भूख और प्यास फिर से जाग उठी। ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए उसने खुद को संभाला, सिर हिलाकर उस इच्छा को दबाया और पानी की बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। लगातार कुछ चबाकर अपना ध्यान भटकाते हुए इस तरह उसने पूरी रात सहन कर ली। अगली सुबह एरन की हालत थोड़ी बेहतर हुई। उसने अपनी क्लाइंबिंग लस्सी और कार्बिनर से एक पुली यानी चरखी बनाई ताकि उस पत्थर को उठा सके, लेकिन बहुत सारी ताकत खर्च करने के बाद भी पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। उल्टा पानी की कमी की वजह से वो चक्कर खाने लगा। उसे याद आया कि निकलने से पहले उसने कार के ट्रंक में ठंडा पेय रख दिया था और उसे बहुत पछतावा हुआ। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंट पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे पेशाब आने लगी। लगभग उसकी पैंट में ही निकल जाता, लेकिन उसने उसे पानी की थैली में जमा कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। इसके बाद उसने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। क्लाइंबिंग
रस्सी में बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी और घर्षण था। जब तक 3-4 और पुली ना हो वो पत्थर को हिला नहीं सकता था। और अब उसके पास सिर्फ 150 मिलीलीटर पानी बचा था, जो बचाव आने तक बिल्कुल काफी नहीं था। इसलिए उसके पास आखिरी एक ही तरीका बचा था। एरन ने अपनी दाहिनी बाह को रस्सी से बांधा, फिर कार्बिनर से कसकर लॉक किया और चाकू निकालकर जोर से काटने की कोशिश की, लेकिन चाकू बहुत छोटा था, वो त्वचा तक भी नहीं काट पाया। अब वो पूरी तरह निराश हो गया, शायद अब उसे यही मरना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो नींद से जागा, आधी बेहोशी में थोड़ा पानी पिया। आदत से उसने आंखें पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी पानी की बोतल गिर गई। जब उसने उठाया तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था। ये देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। समय बीतने के साथ उसकी चेतना फिर धुंधली होने लगी। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे। जैसे ही वो उन यादों में खोने वाला था, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो चौंक कर जाग गया। फिर आसमान से बारिश शुरू हो गई। उसने तुरंत मुंह खोलकर पानी पकड़ना शुरू किया, लेकिन ये बारिश उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। पत्थरों की दरार में जल्दी ही बाढ़ आ गई। कुछ ही पलों में पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर चला गया। पूरी ताकत से पत्थर को धक्का देने लगा। तेज पानी के बहाव की मदद से आखिरकार उसने पत्थर को हटा दिया और बाहर निकलने में सफल हो गया। लड़खड़ाते हुए वो अपनी कार तक पहुंचा और बिना रुके शहर की तरफ निकल गया। बहुत मुश्किल से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर भी उसने ठंडे दिल से दरवाजा बंद कर दिया। एरन रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अचानक वो दृश्य गायब हो गया। असल में ये सब एक सपना था। नया दिन शुरू हुआ। एरन को अपने माता पिता के प्रति अपने ठंडे व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने फोन न उठाने के लिए माफी मांगी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने एक ही बार में सारा बचा हुआ पानी पी लिया, खुद को हिम्मत दी और फिर दांत भींचकर चाकू अपनी बाह में घोंप दिया। भयानक दर्द से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो सिर हिलाकर दर्द कम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। उसने चाकू को और अंदर धकेला, हड्डी को काटने की कोशिश की, लेकिन मजबूत हड्डी ने चाकू को रोक लिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मदद के लिए पुकारना। लगातार चबाते रहने से वो अपना ध्यान भटकाता रहा। इस तरह पूरी रात सहने के बाद एलन की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। उसने पहाड़ चढ़ने वाली रस्सी और कार्बिनर से एक पुली यानी चरखी बनाई ताकि पत्थर को उठा सके, लेकिन बहुत ताकत खर्च करने के बाद भी पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। उल्टा पानी की कमी के कारण उसका दिमाग सुस्त होने लगा। उसे याद आया कि निकलने से पहले उसने गाड़ी के पीछे बर्फ वाली ड्रिंक रखी थी। ये सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने फिर थोड़ा पानी पिया, लेकिन पीते ही उसे पेशाब लग गई। लगभग उसके कपड़ों में ही निकल जाती। उसने उसे पानी की थैली में इकट्ठा कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। फिर उसने अपने हालात का विश्लेषण किया। रस्सी में बहुत ज्यादा घर्षण और खिंचाव है। जब तक 3-4 और पुली ना हो वो पत्थर को हिला नहीं सकता। अब उसके पास सिर्फ 150 ml पानी बचा था, जो बचाव आने तक चलना नामुमकिन था। इसलिए उसने आखिरी तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी दाईं बाह को रस्सी से कसकर बांधा, फिर कार्बिनर को घुमाकर और टाइट किया और चाकू निकालकर जोर से काटने की कोशिश की, लेकिन चाकू इतना छोटा था कि वो त्वचा तक नहीं काट पाया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शायद अब बस यही मरने का इंतजार। कुछ देर बाद वो सो गया। जागने पर उसने आधी बेहोशी में थोड़ा पानी पिया। आंखें मलते वक्त गलती से पानी की बोतल गिर गई। जब उठाई तो उसमें सिर्फ कुछ बूंदे ही बची थी। ये देखकर वो बेहद पछताया। समय बीतने के साथ उसकी चेतना फिर धुंधली होने लगी। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे। जैसे ही वो इस ख्याल में डूबने वाला था, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो चौंक कर जाग गया। फिर आसमान से बारिश शुरू हो गई। वो जल्दी जल्दी मुंह खोलकर पानी पकड़ने लगा, लेकिन ये बारिश बहुत तेज थी। पत्थरों की दरार में अचानक बाढ़ आ गई और देखते ही देखते पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और पानी में गोता लगाया। पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। तेज पानी के बहाव की मदद से वो आखिरकार पत्थर को हटा पाया और दरार से बाहर निकल आया। लड़खड़ाते हुए वो अपनी कार तक पहुंचा और तुरंत शहर की ओर भागा। आखिरकार वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा, लेकिन उसकी बदहाली देखकर भी उसने दरवाजा बंद कर लिया। एलन रोते हुए गिड़गिड़ाता रहा और तभी अचानक वो पूरा दृश्य गायब हो गया। असल में ये सब एक सपना था। नया दिन शुरू हुआ। एलन को अपने माता पिता के साथ बर्ताव पर पछतावा हुआ। उसने कॉल न उठाने के लिए माफी मांगी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। उसने बचा हुआ सारा पानी एक ही बार में पी लिया, खुद को हिम्मत दी और फिर दांत भींचकर चाकू को अपनी बाह में जोर से घुसा दिया। भयानक दर्द से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो सिर हिलाकर दर्द सहने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। उसने चाकू को और अंदर धकेला, हड्डी काटने की कोशिश की, लेकिन मजबूत हड्डी ने चाकू को रोक लिया। अब वो बस मदद के लिए पुकार सकता था। चाकू निकालने के बाद उसने थोड़ा खून लिया और उसे मुंह में डाल लिया, जो जली की तरह चिपचिपा था। पानी की कमी पूरी करने के लिए एरन को अपने पानी के बैग में भरा हुआ पेशाब पीना पड़ा। उसकी घिनौनी गंध ने उसे कमजोर कर दिया और उसकी इच्छा शक्ति भी तोड़ दी। उसने दीवार पर अपनी कब्र का लेख लिखा, एरन रॉल्स्टन यहाँ शांति से सो रहा है। और फिर वो मौत जैसी स्थिति में चला गया। मक्खियां भी उसके आसपास मंडराने लगीं, मानो उसके मरने का इंतजार कर रही हो। बेहोशी की हालत में उसने अपने अतीत के दृश्य देखे, अपनी गर्लफ्रेंड को ठंडेपन से दूर करते हुए और फिर उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी पास बैठे देखा। तभी एक चींटी ने उसे जगा दिया। धीरे धीरे सिर उठाने पर उसने सामने एक बच्चे को देखा जो उसके साथ खेल रहा था। उसी पल एरन के अंदर जीने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। उसने अपनी ही बाह को जबरदस्ती तोड़ दिया, लेकिन हड्डी 2 हिस्सों में थी, इसलिए उसे फिर से कोशिश करनी पड़ी। असहनीय दर्द ने उसे तड़पा दिया। हड्डी तोड़ने के बाद असली दर्द शुरू हुआ। उसने एक कैन ओपनर से धीरे धीरे अपने हाथ के मांस को काटा, नसों और खून की नलियों को अलग किया। हर कट उसे बेहोश कर सकता था, लेकिन उस बच्चे की छवि उसे हिम्मत देती रही। भयानक दर्द सहने के बाद आखिरकार एरन आजाद हो गया। उसने घाव को जैसे तैसे बांधा, अपनी कटी हुई बाह की तस्वीर ली और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जब वो चट्टानों से बाहर निकलकर धूप में आया
तो खुशी से हंस पड़ा, लेकिन नीचे देखने पर उसे पता चला कि अभी भी कई मीटर ऊंची चट्टान बाकी है। तभी उसने देखा कि पीछे किसी पर्वतारोही द्वारा छोड़ी गई रस्सी और एंकर है। उसने अपने बैग से रस्सी निकाली, सेफ्टी क्लिप लगाई और एक हाथ से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जरा सी गलती उसे मौत के मुंह में ले जा सकती थी, लेकिन अपने अनुभव के कारण वो सुरक्षित नीचे पहुंच गया। फिर वो पानी के पास गया और बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ा। गंदे पानी को भी बड़े बड़े घूंट में पी गया। कई दिनों की प्यास के बाद आखिरकार उसे राहत मिली, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसने अपना बैग छोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। वो अब पूरी तरह थक चुका था, बस हिम्मत के सहारे चल रहा था। काफी देर चलने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला और तेज धूप ने उसे और कमजोर कर दिया। आखिरकार वो गिर पड़ा। आसमान में उड़ते कौवों को देखकर उसे लगा जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। फिर भी उसने खुद को उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खुद से कहता रहा कि उसे जिंदा लौटना है। उसके माता पिता और दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उसे सामने 3 धुंधली आकृतियां दिखाई दी। मदद कीजिए। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। अपनी बांह काटकर आजाद होने के 6 घंटे बाद एरन को हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया।